कि जीतेंगे ये जंग अब हम खुद से वादा करो, जीतेंगे ये जंग अब हम खुद से वादा करो, और कोशिशें हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना वादा करो, जीतेंगे ये जंग अब हम खुद से वादा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम संख्या पद्धति की 5वीं क्लास देखेंगे और काफ़ी क्वेश्चनों को करेंगे। देखते हैं कि आप इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं और सीखिए। जैसे पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग, पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 30 है तथा अंतर 6 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा दो संख्याओं का योग 30 है, तो x और y या a और b, इनमें से मैं किसी भी संख्या को मान सकता हूँ। दो संख्या तुम भी मान लेना। जैसे मैंने मान ली a और b का योग कितना है, 30 है। उसने कहा है इस प्रश्न में a में से यदि b को घटा दिया जाए, यानी कि इन दोनों का अंतर आपके लिए 6 दिया गया है। इस प्रश्न में इन दोनों का अंतर 6 दिया गया है। अब आप बताइए कि उसने बड़ी संख्या पूछी है या छोटी। तो इस प्रश्न में बड़ी संख्या पूछी है। जब भी बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों का जोड़ करके आधा करते हैं। इन दोनों का योग का आधा ही बड़ी संख्या होती है। आपने कहा ये कैसे हो गया, तो देखिए मैंने ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 दे दिया। पहले समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़ने पर, जब बड़ी संख्या पूछता है तो समीकरणों को जोड़ देते हैं। a में अगर a को जोड़ेंगे तो 2a, b में से अगर b घट जाएगी, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो 0 बचेगा। 30 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 36। तो इस प्रकार a बराबर 36/2 गुणा की संख्या भाग में जाती है, इसका भाग लगेगा तो आंसर 18 है। इसी वजह से मैंने कहा था जब भी बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों के योग का आधा ही बड़ी संख्या होती है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 आपका आंसर खत्म। यदि आपसे छोटी संख्या वो है पूछ लेता तो कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या निकाल लो इस तरीके से और इसे में से घटा दो बड़ी में से, आपके पास 12 आंसर होगा। अगर इस तरीके से ना घटाओ तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर माइनस से पहचान लेना, b की वैल्यू होती है इन दोनों का अंतर 24/2। इन दोनों के अंतर में 2 का यदि भाग लगा दिया जाए तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर इस तरीके से ना निकालना चाहो तो एक तरीका है, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं और घटाते वक्त ये वाला चिन्ह माइनस, नीचे माइनस है तो प्लस, नीचे प्लस है तो माइनस करते हैं। a से a घट जाती है, b और b 2b हो जाते हैं, और 30 में से 6 गई तो 24। इस प्रकार इसमें भाग लगाते हैं तो b बराबर 12 प्राप्त हो जाता है। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। बड़ी और छोटी मैंने दोनों संख्या बताई हैं। तो इस प्रश्न में देखते हैं दूसरे में कि दो संख्याओं का योग 50 तथा अंतर 20 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कि दो संख्याओं का योग 50, मैंने देखा a प्लस b बराबर दिया गया है 50 और a माइनस b बराबर दिया गया है 20। तो आप बताइए बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। इन दोनों का योग 50 और 20 70, 70 के आधे 35, 35 बड़ी संख्या हो गई। अगर वह छोटी पूछे तो 35 को 50 से घटा दो तो 15 छोटी संख्या हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं निकालने के लिए। देखो 1 और 1 2a, b से b घट गई, 50 और 20 70, 2 का जब डिवाइड करेंगे इसमें तो आंसर होगा 35। यही आपका आंसर है। ये सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे आपके लिए। धीरे धीरे देखते चलो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। अब इस प्रश्न में कहा है दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 4 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्लास में कमजोर और होशियार बच्चे दो प्रकार के बैठते हैं, इस वजह से मैं नॉर्मल क्वेश्चनों से ही शुरुआत करता हूँ। जैसे इसमें कहा है कि दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर a में से b को घटा दिया जाए तो 4 है। तो अब बताइए छोटी संख्या क्या है। तो मैंने कहा था ना अगर छोटी संख्या निकालनी है तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 36। तो 36 में भाग लगा दो कितने का, 2 का। तो 2 का जब भाग लगाएंगे
तो 18 आपका आंसर होगा। तो कितना होगा आपका आंसर? 18 होगा। अगर वह पूछता बड़ी संख्या कितनी है, 18 को इधर घटा देते, 22 आपका आंसर होगा। तो बड़ी संख्या निकालो या छोटी। अब बड़ी और संख्या और छोटी संख्या निकालना सीख गए होंगे। अब मैं प्रश्न अलग टाइप पे लेता हूँ, एक उसे देखना। इसमें कहा है यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है और यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो देखो, दो संख्याओं का तो मैंने किया योग और इनका किया मैंने अंतर, और कहा गया है प्रश्न में इन संख्याओं का योग इनके अंतर का 2 गुना है। मैंने बराबर कर दी कंडीशन कि इनका योग इनके अंतर का 2 गुना है। लेकिन एक बात और कही गई है कि इस प्रश्न में ये छोटी वाली संख्या 10 है। कितनी है भाई? 10 है। तो इस 10 के लिए इसमें जोड़ दो और बराबर करके इसमें से 10 के लिए घटा दो और मल्टीपल कर दो 2 का, और ये आपकी सवाल की लाइन बन गई। इस तरीके से सवाल को निकालो। तो देखो, a प्लस के 10 बराबर 2a माइनस के 20। अगर मैं a को पल्ली तरफ भेजूंगा तो जब भी इस बराबर के चिन्ह को ये क्रॉस करते हैं यानी पल्ली तरफ जाते हैं तो प्लस की संख्या माइनस में और माइनस की संख्या प्लस में और भाग की संख्या गुणा में और गुणा की संख्या भाग में चेंज होती है। जैसे मैंने देखा कि अगर मैं 10 को इधर ही लाऊं, माइनस के 20 को इधर लाऊंगा तो प्लस के 20 हो जाएगा बराबर। अगर ये 2a है, इस a को पल्ली तरफ ले जाऊंगा तो ये इसमें से घट जाएगी, तो 2 में से 1 a जाएगी तो मेरे पास कितनी बचेगी? 1 a बचेगी और 20 और 10 हो जाएगी आपके 30, और यही आपका आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ रहे होंगे। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए पूरी तरीके से समझाऊँ। अब इस प्रश्न में अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है यदि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 137, a में से b को घटाया तो कितना है? 137। स्क्रीन पर लगे प्रश्न को एक बार पढ़ लिया करो, पढ़ने के बाद बहुत अच्छा समझ में आता है। अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या, अब बड़ी a है या b? तो देखो, b तो बड़ी है नहीं, a बड़ी है, और बड़ी संख्या 680 दी गई है। कितनी? 680। 680 में से b को घटाते हैं तो 137 मिलते हैं। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो 680 अगर प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस के 137 बराबर, ये माइनस की भी पल लग जाएगी तो प्लस की भी, इसे इसमें से घटा दो तो आपके बचेंगे 543 बराबर भी। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न है अगला, थोड़ा चेंज है प्रश्न और क्वेश्चन भी बड़ा है। देखो, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाल लो। वो किसी संख्या, कोई धनात्मक संख्या है, मान लो x है, इसमें से मैंने 10 को घटा दिया और 10 घटाने पर इस संख्या का व्युत्क्रम, अगर मैं x का व्युत्क्रम देखूं तो 1/x होता है। अगर मैं 2 का व्युत्क्रम देखूं तो 1/2 होता है। अगर मैं 3/2 का व्युत्क्रम देखूं तो 2/3 होता है। कैसे? इनके नीचे 1 मानते हैं, 1 को ऊपर और 2 को नीचे, मतलब भिन्न को पलट देते हैं व्युत्क्रम निकालने के लिए। तो इस x का व्युत्क्रम 1/x, उसने कहा है उस संख्या के व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। ये प्राप्त हुआ बराबर हो गए। अब यहाँ से संख्या निकाल लो, तो x माइनस के 10 बराबर 75/x, ये सवाल बन गया। तो वो अगर मैं इसके लिए हल करूं तो इसमें एक गुणनखंड बन जाएगा और उससे इस क्वेश्चन को निकालने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आप इसे जल्दी निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे? चलो पहले मैं बता रहा हूं कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। आपके लिए देखने में छोटा लग रहा है
लेकिन क्वेश्चन कितना बड़ा है और इसे कैसे हल करेंगे। तो इसका जब इस वाले पक्ष में गुणा होगा, x में से मैंने 10 घटाए तो इस संख्या का मुझे 75 गुना प्राप्त होगा। इसमें मैं इस संख्या का गुणा करूंगा तो x स्क्वायर माइनस के 10x बराबर 75 रहेंगे, क्योंकि इसके नीचे एक मान लेते हैं, एक का गुणा कर देंगे इधर। तो x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 75 बराबर 0 बचा। इसे लिखो या मत लिखो, अब लिखो। अब मैंने देखा एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ जोड़कर या घटाकर 10 लाओ और गुणा कर 75। आपने क्लास 10 में ये पढ़े होंगे और 8 में भी। तो क्या करते हैं, 15 पंजे 75, अगर 15 में से 5 घटेंगे तो आपके 10 बचेंगे माइनस के 75। इस तरीके से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 15x इसका इसमें गुणा और माइनस माइनस प्लस इसका इसमें करेंगे 5x माइनस के 75। आपके लिए बहुत छोटी ट्रिक बताऊंगा इसकी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, आपके लिए दिखना तो चाहिए कि सवाल कितने बड़े हैं और मैं ट्रिक के माध्यम से उसे कितना छोटा कर देता हूँ, वही दिखाऊंगा अभी। देखो अब देखो, इस क्वेश्चन में 2 फैक्टर बने, मैंने x को कॉमन लिया तो x माइनस के 15 बचे। अगर मैं इसमें से प्लस के 5 कॉमन ले लूँगा, 5 का जब भाग दूंगा तो x माइनस के 15 बचेंगे। जब दोनों कॉलम एक से होते हैं तो एक ले लेते हैं और इधर क्या बचेंगे x और ये प्लस के 5। प्लस वाले से कोई खेल नहीं खेलते, इससे खेलेंगे अब। तो x माइनस के 15 बराबर, यहाँ मैंने क्या बताया था 0, यहाँ बराबर 0 चल रहा है इस तरीके से, तो बराबर तुम 0 मान लेंगे। इसके क्या मान लेंगे 0। तो x बराबर माइनस के 15 पल्ला जाएंगे तो प्लस के 15 आंसर करेंगे। तो 15 आंसर आया है। अब वो इतना बड़ा ना करेंगे और कितनी जल्दी हल हो जाएगा वो भी देख लो। मैंने देखा x माइनस के 10 बराबर कितना है 75/x। इस सवाल को हल करने के लिए एग्जाम में हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे 10, 15, 20, 30। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन बैठेगा। मैंने 10 रखे x की जगह, x का ही तो मान निकालना है, तो मैंने 10 रखे, 10 में 10 घटाए बराबर 75/10 किए, तो मैं 0 बराबर इसका इसमें भाग लगाया 7.5 आए। ये दोनों पद बराबर नहीं है, इस वजह से हमारा 10 आंसर नहीं है। अब देखेंगे 15 से, 15 को रखेंगे x की जगह, तो 15 माइनस के 10 बराबर 75/15। अब जब 15 का भाग लगेगा, यहाँ इसे घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 15 में 10 गए तो 5 बराबर इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 5 को 5 बराबर 5, यानी कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस वजह से यह आपका आंसर होगा 15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे एग्जाम में। अगर उस तरीके से निकालेंगे तो ये प्रश्न आपका वक्त खाएगा। क्वेश्चन सरल आते हैं एग्जाम में, कोई कठिन नहीं आते। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कठिन के चक्कर में सरल को। अगला क्वेश्चन देखो 1560 में, अगला प्रश्न है 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कि 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि यह 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो इसका इसमें भाग कर दो, 18 8 144। जैसे मैंने इसे घटाया तो मेरे 12 बचे, मैंने उतार लिया 0। 18 पंजे 90, 18 छक्के 108। 18 पंजे 90, 18 छक्के 108। जब 120 में से 108 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 12 शेष। ये 12 आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा, जोड़ने वाले केस में इन दोनों का अंतर 6 आंसर होगा। क्यों कि अगर मैं 18 में 6 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास एक ऐसी संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, 12 में 6 को जोड़ूंगा 18, ये 18 से एक बार कट जाएगी। तो उसने यही तो पूछा है कि यहाँ कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि यह 18 से पूरी पूरी कट जाए। तो आपके लिए क्या जोड़ना पड़ रहा है 6, इन दोनों का अंतर, यही आपका आंसर होगा। जोड़ने वाले केस में इन दोनों का अंतर ही आपका आंसर होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में है कि 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि 1708 में से कौन छोटी छोटी संख्या घटा दें कि यह 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 13 का भाग कर लो, 13 एकम 13, बचे कितने, 4 उतार लिया 0, 13 तिया 39, बचा 1 उतार लिया 8, 13 एकम 13, बच्चे कितने 5। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर बताया था कितना है 8 आंसर। ये 8 आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि घटाने की बात की गई है। अगर इसमें से अगर 5 कम कर दिए जाए, 1708 में से 5 कम किया जाए तो 1703 होगा, और ये संख्या 131 बार पूरी पूरी कट जाती है। तो ये 5 जो है ये फालतू आए हैं, तो इस केस में 5 आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 5 आंसर। जोड़ने वाले केस में इन दोनों का अंतर होता है, और घटाने वाले केस में शेष पर ही आपका आंसर होता है। प्रश्न नंबर अगला देखो, टाइप थोड़ी चेंज कर दी है मैंने यहाँ पर। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। निकाल लो भाई। यानी एक संख्या है, अगर मैं 69 से उसमें भाग देता हूँ, कोई संख्या है मान लो x, जब मैं इसे 69 से भाग देता हूँ, जैसे मैंने मान लो एक बार भाग दे दिया तो मेरे पास 45 शेष बचते हैं। कितने शेष बचते हैं, 45 शेष बचते हैं। तो कहा गया है उस संख्या में यदि मैं 23 से भाग दे दूं, कितने से, अगर मैं इस संख्या x को 23 से भाग दे दूं तो शेष पर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, निकालेंगे कैसे। तो बहुत से टीचर बताते हैं कि इन दोनों को जोड़ दो तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 और 9 14 के 4 हासिल 6 4 10 11, 114 में वो 23 का भाग लगवा देते हैं और आंसर आ भी जाता है। अच्छी बात है, आ जाता है। जैसे देखो 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92, 23 पंजे 115 ज़्यादा हो जाएंगे, 23 चौका 92, 23 पंजे 115 ज़्यादा हो जाएंगे, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92। तो यहाँ कितने बचेंगे, 22 शेष। 22 शेष बचे, अच्छी बात है 22 शेष आए। लेकिन इसे और तरीके से कैसे निकालेंगे, ये भी तरीका सही है, लेकिन एक तरीका और है, उसे भी देखो। जैसे यहाँ 69 से भाग देकर 45 रिमाइंडर बचा है, इतने से मैंने भाग दिया, 45 शेष बचा है, और उसने कहा है कि अब इस संख्या को 23 से भाग दिया जाए। तो 23 से काट कर देखो इस संख्या को, 23 से ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, 23 तिया 69। जब ये संख्या जो भाग देने वाली है पूरी पूरी कटे तो इन दोनों को जोड़ना मत, सिर्फ और सिर्फ 45 में ही भाग दे दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ शेष फल में ही भाग दोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा जो है। समझ में आ गई होगी। या तो इन दोनों को जोड़कर तब भाग लगा दो तब भी आंसर आएगा, या फिर इसमें अकेले में भाग लगा दो शेष फल में ही तब भी आंसर आएगा। प्रश्न नंबर अगला देखो, एक संख्या में 35 से भाग देने पर 22 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या में 7 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। यानी कोई संख्या है, उसे यदि 35 से भाग देते हैं तो कितना, 22 शेष बचते हैं। यदि इस संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 35 से भाग देने पर शेषफल 22 प्राप्त होगा। 7 से भाग देने पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर तब भाग लगाओगे तब भी आंसर आएगा। और या फिर इससे देखो 7 पंजे 35, ये संख्या इससे पूरी कट रही है तो इस 7 का भाग सीधे 22 में लगाओ, 7 तिया 21, एक शेष होगा। क्या होगा भाई, एक शेष प्राप्त होगा। प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन है समझने लायक। आज के ये 2 क्वेश्चन जो एंड में बचे हैं, ये क्वेश्चन आपके समझने के लायक है। अगर समझ तो वो समझ में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। देखो, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेष 30 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। निकाल लीजिए भाई। तो यहाँ एक सूत्र लगता है, तो याद कर लेना कि भाज्य बराबर भाजक गुणा
भागफल प्लस शेष, इस वाले सूत्र से निकालेंगे। अब देखो ये प्रश्न का हमने सूत्र लिखा है यहाँ पर, और ये सूत्र आपके लिए याद करना होगा। ये सूत्र कैसे बना, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, यहाँ पर जो होती है इसे भाज्य कहते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसे भाजक कहते हैं, ऊपर जो आता है उसे भागफल कहते हैं, और नीचे जो प्राप्त होता है उसे शेष कहते हैं। ये इससे ही बना है, इन दोनों का गुणनफल और इसका प्लस करना क्या होता है, हमें भाज्य के बराबर होता है। तो देखो प्रश्न कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। लिख लो भाई, भाजक भागफल का, वो यहाँ का शब्द आएगा, और का की जगह क्या यूज करते हैं हम, गुणा का चिन्ह, का 5 गुना है। कितना भाई, 5 गुना है। तथा शेष फल का 2 गुना। कौन, ये भाजक, ये भाजक जो है इसकी बात की गई है। ये शेष फल यानी शेष का कितना है, 2 गुना है। तो और उसमें दिया गया है यदि शेष 30 हो, यानी ये वैल्यू भी दी गई है, शेषफल 30 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा है तो निकालो। तो 30 दूनी 60, ये 60 किसकी वैल्यू निकल आई, 30 दूनी 60 निकल आया भाजक। भाजक कितना आ गया, 60। अगर मुझे भागफल चाहिए तो भाजक की जगह मुझे कितना लगाना होगा, 60। जैसे मैंने यहाँ पर 60 लगाऊंगा, देखो 60 बराबर भागफल गुणा 5, 5 का भाग लगाया तो 12 बार, तो भागफल कितना निकल आया, 12 बराबर भागफल। तो 12 क्या निकल आया आपका भागफल, और शेष दिया ही गया है। शेष कितना दिया गया है, 30। अब निकाल लो इससे, तो भाज्य बराबर सूत्र लगा दो। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना आया था 60, गुणा भागफल कितना आया था 12, प्लस शेष कितना था 30। तो इन दोनों का मल्टीपल 12 6 72 प्लस 30, तो कितना हुआ भाई 750 आपका आंसर प्राप्त हो गया। ये सवाल बड़े हैं और इन्हें यूट्यूब वाले बहुत कम करवाते हैं, 1 आध 2 करवाते हैं इस वाले प्रश्न को, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली है, इसमें ट्रिक नहीं लगती। ट्रिक क्या है कि ये शेषफल का 2 गुना करो, उसमें इसका भाग निकालो, ये संख्या निकालनी होती है कि भागफल निकालो, भाजक निकालो, शेषफल निकालो, तब जाकर ये प्रश्न हल होता है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन और है अंतिम, उसे और देख लो। तो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेष फल का 2 गुना है। यदि शेष 15 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। यानी भाग के इस प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेष फल का 2 गुना है। यदि शेष 15 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। लगा लो भाई। तो इसमें दिया गया भाजक, तो भाजक कितना है भाई, भाजक है भागफल का 5 गुना, और इस भाजक की मैं बात करूं, यही भाजक शेष का यानी कि शेष फल का कितना है भाई, शेष फल का दिया गया है 2 गुना है, और शेष दिया गया है इस सवाल में आपके लिए 15 है। तो 15 दूनी 30, 30 क्या निकला है आपका भाजक, भाजक कितना निकला आया 30 है। तो भागफल निकाल सकते हो। तो भागफल कैसे निकलेगा कि भाजक की जगह पर 30 रख दो, 30 बराबर भागफल गुणा 5, 5 से भाग देंगे तो 6 पर, 5 6 30, तो ये आपका भागफल निकल आया। अब देखिए भागफल 6, भाजक 30, शेष 15, निकाल दो सवाल के लिए, भाज्य बराबर निकालना है ना। तो भाज्य बराबर भाजक कितना आया था 30, भागफल कितना आया था 6, शेष कितना है, तो शेष है आपका
15, 6 6 18, 180 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 195 आपका आंसर बना। तो आज हमारी क्लास यहाँ समाप्त हुई। अगर क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट में कि वीडियो आपके लिए कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।